गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.16 में कुछ ग्राफ दिए गए हैं, 4 ABCD 4 ग्राफ दिए गए हैं। क्वेश्चन है कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता। ग्राफ का हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। उसको एनालिसिस करने के बाद पता लगाना है कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, एक विमीय गति क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल मोशन, एक ही दिशा में गति। जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करेगा तो समय के साथ उसकी स्थिति क्या होगी, बदलती रहेगी और गति क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। आइए एनालिसिस किया जाए पहले ग्राफ का। ए देखिए, अगर कोई टाइम यहाँ कंसिडर कर लें हम t1, ग्राफ को बढ़ाते जाएंगे तो ये स्थिति क्या होगी x1, ये स्थिति क्या होगी x2। क्या दर्शा रहा है? एक ही समय पर, सेम समय पर जो वस्तु है दो स्थिति पे है, दो जगहों पे है। ये संभव है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें? क्योंकि ग्राफ ए में एक ही समय पर वस्तु की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, इसलिए यह एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता। दर्शाएगा? ये नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि एक ही समय पर कोई वस्तु दो जगह पर नहीं हो सकती। आप देखिए t1 समय पर वस्तु यहाँ भी है, यहाँ भी है। संभव है? नहीं है। एक विमीय गति में ये संभव नहीं है, इसलिए नहीं दर्शाएगा। बी पे आ जाइए। बी पे दिया है समय और वेग। समय और वेग, तो एक विमीय गति के लिए नियम है एक समय पर वस्तु का वेग क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, अलग अलग वेग नहीं हो सकता। अब यहां देख लीजिए, आप कोई समय ले लीजिए। t1 पे देखिए क्या होगा, समय तो वही है t1, वेग क्या है? इस स्थान पे वेग क्या दिखा दिया है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, धनात्मक वेग भी दिखा रहा है और ऋणात्मक वेग भी दिखा रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक समय पर एक ही वेग होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर मंदन लगेगा तो नेगेटिव और त्वरण लगेगा तो पॉजिटिव, इसलिए ये भी नहीं दर्शाएगा। नहीं दर्शाएगा। समझ में आ रही बात ना? एक ही समय पर ना तो दो स्थितियां हो सकती हैं वस्तु की, ना तो एक ही समय पर कोई वस्तु दो अलग अलग वेगों से, दो अलग अलग चालों से चल सकता है। इस पे आइए। इसमें देखिए समय और वेग दिया है, वेग का मान ऋणात्मक भी दिया है, चाल का मान क्या है? ऋणात्मक भी दिया है, लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए सी ग्राफ भी जो है वो एक विमीय गति को नहीं दर्शाएगा। एक विमीय गति मतलब सरल रेखा में, सीधी रेखा में जा रही है कोई वस्तु, तो उसका चाल क्या होगा? सदैव पॉजिटिव आएगा। यहाँ देखिए चाल का मान क्या है? नेगेटिव भी दिखा रहा है, दिखा रहा ना। अगर ये y एक्सिस जो है इधर पॉजिटिव होगा तो इधर क्या हो? नेगेटिव। चाल क्या है? नेगेटिव पे भी है। इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि वस्तु की चाल ऋणात्मक दर्शा रहा है, इसलिए एक विमीय गति को नहीं दर्शाएगा। लिख लीजिएगा सब लोग, वर्डिंग लिखते रहिएगा। नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि चाल को ऋणात्मक ग्राफ में दिखाया गया है, जबकि ऐसा असंभव है एक विमीय गति में। डी पे आ जाइए। कुल पथ की लंबाई दी गई है, टी समय। तो अगर कोई वस्तु एक विमीय गति में सीधी रेखा में चल रहा है तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा उसका क्या होगा? उसकी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। लेकिन ग्राफ में आप देखिए इतने समय पर t1 पर कहाँ है वस्तु? यहाँ है x1 या l1, लंबाई की ले सकते हैं। लेकिन अगर समय बढ़ा तो t2, तो वस्तु कहाँ पहुँच गया? 0 पे। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि कुल पथ लंबाई कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है समय के सापेक्ष, जो कि एक विमीय गति में संभव नहीं है, इसलिए यह भी एक विमीय गति को नहीं दर्शाएगा। नहीं दर्शाएगा। ग्राफ को एनालिसिस करिएगा, समझिएगा। इसमें देखिए क्यों नहीं दर्शा पा रहा है? क्योंकि एक ही समय पर दो स्थितियां दर्शाई गई हैं और कोई वस्तु एक समय पर दो जगह नहीं हो सकती, इसलिए यह नहीं दर्शा पाएगा।
इसमें एक ही समय पर वस्तु के दो अलग अलग चाल दिए गए हैं, संभव है? नहीं है। वस्तु का या तो वो पॉजिटिव चाल पे होगा या नेगेटिव चाल पे होगा, दो अलग अलग चालों से एक समय पर नहीं चल सकता। सी में चाल को नेगेटिव दर्शाया गया है, जबकि चाल सदैव क्या होगी विमीय गति में पॉजिटिव होगी, इसलिए यह भी नहीं दर्शा रहा है। यहाँ देखिए कुल पथ लंबाई समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है एक विमीय गति में, जबकि ग्राफ के अनुसार क्या हो रहा है, कभी लंबाई पॉजिटिव जा रही है, कभी नेगेटिव, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, जो कि एक विमीय गति में संभव नहीं है। इसलिए चार के चारों ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3.17, इसमें देखिए एक ग्राफ दिया गया है, समय और स्थिति का ग्राफ, ठीक है, समय और स्थिति का ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ का एनालिसिस करके हमको बताना है कि क्या t = लेस देन 0, t लेस देन 0 पर क्या यह कण जो है सरल रेखा में गति कर रहा है, हाँ या ना बताना है। t ग्रेटर देन 0 पे परवलयाकार पथ पे गति कर रहा है या नहीं गति कर रहा है, जबकि उस कण का या उस पिंड का त्वरण क्या है, एक समान। तो आइए सॉल्व करें, कैसे करना है इसको। सॉल्यूशन ए देखिए, t लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं, वस्तु x = 0 पे पड़ा हुआ है, मतलब वस्तु विराम की अवस्था में है। और जब समय के साथ साथ समय यहाँ था, यहाँ से यहाँ समय माइनस से बढ़ते हुए जा रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वस्तु किस अवस्था में होगी? विराम की अवस्था में, वो गति की अवस्था में नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे? t लेस देन 0 पे, लेस देन 0 कितना भी बढ़ाते जा रहे हैं, x क्या है? 0, x = 0 है। वस्तु किस में है? विराम में। स्थिति नहीं बदल रही है, तो किस में है? वस्तु विराम में है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरल रेखा में गति नहीं कर रहा है। सरल, अगर विराम में है तो गति होगी? नहीं, सरल रेखा में गति नहीं कर रहा है। क्लियर है? बी पे आ जाइए। अब बी पे देखिए कंडीशन क्या है, t ग्रेटर देन 0। अब समय जब बढ़ रहा है तो वस्तु की स्थिति भी क्या हो रही है? बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो अगर एक समान त्वरण से कोई वस्तु चल रही है तो उसके द्वारा चली गई दूरी का क्या समीकरण है? s = ut + ½ at²। क्लियर है? लेकिन पहले प्रारंभिक वेग उसका क्या है? 0 है ना, तो s = कितना हो जाएगा? ½ at²। अब देखिए इस समीकरण में त्वरण कहा गया है एक समान है, एक समान त्वरण है तो त्वरण तो चेंज होगा नहीं, ½ × चेंज होगा नहीं। वेरिएबल राशि क्या है? टाइम। टाइम के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, चली गई दूरी में परिवर्तन हो रहा है। तो यस प्रोपोर्शनल किसके है? t² के। और ये किसका है समीकरण? पैराबोला का, परवलयाकार पथ का क्या है ये समीकरण है, ये पैराबोला का समीकरण है। अतः t ग्रेटर देन 0 पर परवलयाकार पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले कह रहे हैं t < 0 पे सरल रेखा में गति कर रहा है या नहीं। t < 0 का एनालिसिस हम करते हैं तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, जहां पे पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है, स्थिति नहीं चेंज हो रही है तो गति में नहीं है। तो वस्तु किस में है? विराम में, x = 0 पे है, सरल रेखा में गति नहीं कर रहा है। t जब बढ़ा 0 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है? इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। त्वरण एक समान कहा गया है, इस फार्मूले में रखेंगे। अब ये दो चीज़ें तो चेंज होंगी नहीं, क्योंकि त्वरण भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करेगा? t² पे। और ये समीकरण है पैराबोला का, परवलयाकार पथ का। अगर इसको हम घुमाएंगे ऐसे तो ये पूरा ऐसे पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो t ग्रेटर देन 0 पे जो पिंड है वो परवलयाकार पथ पर गति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3.19 है, 3 ग्राफ दिए गए हैं ए, बी और सी। 3 ग्राफ हैं। कह रहे हैं ग्राफ को एनालिसिस करके ग्राफ के अनुसार उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। किस कौन सा ग्राफ क्या कह रहा है देखा जाए।
ए। अब ग्राफ ए का जो हम एनालिसिस करेंगे, देखिए ग्राफ ए में पहले वस्तु किस में है, विराम में, सुनते रहिएगा ध्यान से। वस्तु क्या है, विराम में, लेकिन उसके बाद इस क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, फिर इसकी स्थिति धनात्मक होती है, ये कौन सी है, पॉजिटिव। उसके बाद ये दिशा बदल रहा है, नेगेटिव दिशा क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। फिर कुछ देर के बाद फिर से वो क्या आ जाता है, विराम में आ जाता है। देखिए पहले x कहाँ है, 0 पे है कि नहीं है, 0 पे है, विराम में है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ने के साथ साथ इसकी स्थिति बदल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद ये क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, उसके बाद फिर ये रुक जाता है। फिर से क्या हो गया, इसकी स्थिति नहीं चेंज हो रही है, कि क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब रुका हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम कि पहले वस्तु विराम में है, उसके बाद स्थिति इसकी धनात्मक दिशा में जा रही है, फिर स्थिति ऋणात्मक दिशा में जा रही है, उसके बाद फिर से विराम में आ जा रहा है। अब भौतिक स्थिति का सुझाव देना है। मान लीजिए कोई गेंद है, पड़ी हुई है, विराम में है, उसको हमने पैर से ठोकर मारा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में उस दीवार तक गई, सामने गई दीवार तक। दीवार पे जब टकराएगी तो टकराने के बाद फिर क्या होगी, उसकी दिशा चेंज होगी, वापस मेरी तरफ ही आएगी। तो वही कह रहा है इसमें, देखिए पहले पॉजिटिव दिशा में गेंद को किक किया गया, सामने वाली दीवार की तरफ गई पॉजिटिव में, वहां से टकराने के बाद वापस दिशा चेंज हो रहा है, फिर से वापस मेरी तरफ आई, इस दीवार से टकराएगी सामने वाली दीवार से, उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, लिखते रहिएगा सब लोग। तो इसको लिख लीजिएगा जो वर्डिंग मैंने बोला है, कि जैसे कोई गेंद है उसको ठोकर मारा जाए, दीवार की तरफ जाएगी पॉजिटिव दिशा में, दीवार से टकराने के बाद वापस दिशा चेंज करते हुए आएगी, फिर दीवार से टकराने के बाद रुक जाएगी। ठीक है, बी देख लीजिए। बी देखिए वेग क्या हो रहा है, प्रत्येक टक्कर के बाद वेग घट रहा है। पहले वेग क्या था, इतना था, उसके बाद वेग घट रहा है, वेग घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे कोई बॉल ले लीजिए, बॉल को आप टप्पा गिराइए तो क्या होगा, पहले बॉल ऊपर उठेगा, उसके बाद फिर टप्पा खाने के बाद और थोड़ा कम आएगा, धीरे 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 करते हुए क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, जब किसी गेंद को फर्श पर पटका जाता है तो वो पहले ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है, धीरे धीरे ऊंचाई उसकी घटती जाती है, अंत में क्या हो जाता है, वेग घटते घटते वह विराम में आ जाता है, रुक जाता है। ठीक है, सी पे देखिए त्वरण है, त्वरण पहले 0 है, कांस्टेंट है, त्वरण चेंज नहीं हो रहा है, त्वरण चेंज हो रहा है। कोई वस्तु है जो नियत चाल से चल रही है, अचानक से उसका त्वरण बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या होता है, घटता है, फिर से कांस्टेंट हो जाता है। ये कंडीशन कब आएगी, जैसे क्रिकेट की कोई बॉल है, क्रिकेट की कोई गेंद है, वो उसको फेंका जाता है बैट्समैन की तरफ, तो क्या होती है, एक नियत चाल से वो जाती है। बैट्समैन जब उस पर हिट करता है, बैट्समैन क्या करता है, उस पर हिट करता है, तो क्या दे रहा है, उसको त्वरण दे रहा है, उसको ठोकर दे रहा है, तो उसका चाल क्या होगी, तेज बढ़ेगी, त्वरण दे रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे त्वरण क्या होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, बॉल लास्ट में क्या होती है, जाकर के रुक जाती है। क्लियर है, तो इस ग्राफ को समझिएगा, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3.20 है कि एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को एनालिसिस करना है, ग्राफ को समझना है। उसके बाद कह रहे हैं कि t = 0.3 सेकेंड पे, 1.2 सेकेंड पे और -1.2 सेकेंड पे वस्तु की स्थिति, x मतलब स्थिति, v चाल तथा त्वरण का मान क्या होगा, दिशा क्या होगी उसकी, पूछा है कि उसकी दिशा क्या होगी, कि दिशा धनात्मक या ऋणात्मक होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, जबकि a बराबर -ω²x दिया गया है, त्वरण है, ये कोणीय वेग है, ये स्थिति है। ठीक है, ये सरल आवर्त गति के लिए है, अगले चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिए, इस त्वरण जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। अगर वेग आ रहा है या चाल आ रहा है आपका क्या पॉजिटिव, त्वरण क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चाल का मान धनात्मक आएगा, त्वरण का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब पहले कंडीशन पे आइए, 0.3 सेकेंड, अगर वे 1 है, 0 है, तो 0.3 कहाँ गया, ये 1 है, तो ये हाफ होगा, आधा होगा, तो 0.3 कहाँ आएगा, यहाँ 0.3 सेकेंड पे। देखिए
t इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड पर। स्थिति देखिए, अब देखिए नीचे है x क्या है, ऋणात्मक है कि नहीं है, स्थिति ऋणात्मक है। यदि स्थिति ऋणात्मक है तो चाल भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि क्या होता है स्थिति दूरी बटा समय, तो दूरी अगर ऋणात्मक आ रही है तो क्या आ जाएगा, चाल भी आपका ऋणात्मक आएगा। तो v भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और त्वरण माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर माइनस है ये, अगर चाल त्वरण कितना होगा, एक माइनस से और गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस का प्लस। अगर चाल ऋणात्मक है तो त्वरण धनात्मक होगा, चाल धनात्मक है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। ये पहली कंडीशन हो गई आपकी। t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे देखिए स्थिति ये -x है कि नहीं है, कुछ भी मान होगा -x1 होगा, तो ऋणात्मक है तो चाल भी ऋणात्मक होगा, लेकिन त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक। दूसरा कंडीशन है 1.2 सेकेंड पर। अब 1 यहाँ है तो 1.2 कहाँ आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आप देखिए पॉजिटिव है। अब स्थिति क्या है, धनात्मक, चाल भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, और त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक है तो माइनस के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये ऋणात्मक। थर्ड कंडीशन है -1.2 पे, -1.2 सेकेंड पर। अब ये -1 है तो -1.2 क्या आएगा, इधर आएगा, लगभग यहाँ आएगा, ये 2 है, -1.2। अब स्थिति देखिए क्या है, ऋणात्मक, x क्या है, ऋणात्मक, और तो चाल भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, तीनों चीजें तीनों स्थिति पे क्लियर हो गई। इसको एक बार और समझिएगा, कहीं कोई डाउट होता है, कोई समस्या आती है तो इसको पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।